महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बुद्ध और उनके धम्म को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं SM न्यूज के द्वारा। तो आज का जो हमारा विषय है वो हम चौथे खंड को देख रहे हैं, यानी कि बुक 4, और उसके दूसरे अध्याय को आज हम देखेंगे, क्योंकि जो चौथा खंड है उसका टाइटल है धम्म और धर्म में क्या अंतर है। तो हमने अभी जो इसका पहला अध्याय देखा था वो देखा था कि धर्म क्या है, और आज का जो हमारा विषय है वो है कि धम्म से कैसे धर्म अलग है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो कैसे धर्म से या रिलीजन से कैसे अलग है। वो बताते हैं कि जो धम्म है वो धर्म से बिल्कुल अलग है, और तथागत बुद्ध जिसे अपना धम्म कहते थे वो उसी के समान है जो यूरोपियन अध्यात्मवादी जिसको धर्म कहते थे। तथागत बुद्ध अपने धम्म को धम्म कहते थे, लेकिन उसके वो उसी के समान है जैसे ये लोग यूरोपियन जो लोग थे वो उसको धर्म कहते थे। लेकिन ये दोनों ही, मतलब जो धर्म और धम्म, ये दोनों ही बिल्कुल अलग हैं, इनमें कोई समानता नहीं होती, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि जो धर्म होता है वो जो यूरोपियन जो अध्यात्मवादी थे उन्होंने तथागत बुद्ध के धम्म को धर्म स्वीकार नहीं किया, और इससे क्या हुआ, इससे मतलब उन्हीं की हानि हुई, मतलब उन्हीं को नुकसान हुआ। यूरोपियन जो अध्यात्मवादी थे जो यूरोप से आए हुए थे उन्हीं का इसमें लॉस हुआ। इसमें तथागत बुद्ध के धम्म का कोई लॉस नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो सभी के लिए समान है, उसमें समानता है। लेकिन जो धर्म है वो उसकी कमियां, बल्कि जब उन लोगों ने तथागत बुद्ध के धम्म को स्वीकार नहीं किया तो उन्हीं के जो धर्म की, उन्हीं के रिलीजन की कमियां सबके सामने आई। तो इसमें उन्हीं का लॉस हुआ, इसमें तथागत बुद्ध के धम्म का कोई भी लॉस नहीं हुआ। अब बात यहाँ पर इस विवाद की नहीं है कि इन किसका लॉस हुआ किसका नहीं। बात यहाँ पर यह है कि बाबा साहब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म था वो एक सामाजिक वस्तु है, उन्होंने उसको सामाजिक माना। लेकिन जो यूरोपियन जो धर्म था, जो रिलीजन था, वो सामाजिक नहीं है, और उसको सामाजिक होना भी नहीं चाहिए। वो व्यक्तिगत है, और व्यक्ति को अपने तक ही उसको सीमित रखना चाहिए, और उसको समाज में उसको नहीं लागू होने देना चाहिए। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है और उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो एक सामाजिक है, उसको धम्म की किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अकेला है तो उसको धम्म की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वो उसके साथ और भी कोई है तो उसको धम्म की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना है, अच्छा व्यवहार होना है। इसीलिए उसको सामाजिक कहा गया। अगर एक व्यक्ति के साथ दूसरा भी है तो उसको धम्म की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ये तथागत बुद्ध का धम्म है जो कि एक सामाजिक है। और फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं धम्म के बिना समाज नहीं चल सकता।
या धम्म के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि समाज को 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना ही पड़ेगा। तो पहला जो विकल्प तथागत बुद्ध कहते हैं कि समाज को शासन के उपकरण के स्वरूप या उसके रूप में, साधन के रूप में, या समाज को नियंत्रण करने के साधन के रूप में धम्म को चुनना ही पड़ेगा। और अगर वो धम्म को नहीं चुनता है, यदि वो धम्म को अस्वीकार कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अराजकता के पथ को चुन लिया है। अब अगर उसने अराजकता के पथ को चुन लिया तो समाज में कितनी चीजें इधर उधर उलट पुलट होंगी, ये सब जानते हैं। दूसरा जो उन्होंने विकल्प बताया, उन्होंने बताया कि समाज किसी भी इंसान को चुन सकता है, यानी कि नगर रक्षक या पुलिस या नगर रक्षक के रूप में ही या तानाशाही के रूप में किसी को चुन सकता है। यानी कि समाज को नियंत्रण करने के लिए वो किसी को चुन सकता है समाज, नगर रक्षक या पुलिस, जिसको पुलिस भी कह सकते हैं, या तानाशाही, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। तो इसके रूप में किसी को चुन सकता है। और तीसरा जो विकल्प उन्होंने बताया वो ये बताया कि समाज धम्म या न्यायाधीश जो दंड देता है, मतलब इन दोनों को ही चुन सकता है। तो ये तीनों विकल्प बताए, लेकिन फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो पहला वाला जो विकल्प है अराजकता वाला, और जो दूसरा जो विकल्प है तानाशाह, इनमें स्वतंत्रता नहीं होती, उसमें समाज की या मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन जो तीसरा वाला जो विकल्प है उसमें स्वतंत्रता रहती है, उसमें समाज को स्वतंत्रता रहती है, मनुष्य को स्वतंत्रता रहती है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने इसी को, धम्म को ही सर्वोपरि माना, और धम्म से ही कोई भी समाज आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। अब स्पष्ट ये हो जाता है कि धम्म क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए तथागत बुद्ध का जो धम्म है, वो तथागत बुद्ध ने अपने धम्म के 2 आधार तत्व बताए हैं, 2 आधार स्तंभ बताए हैं। एक है प्रज्ञा और दूसरा है करुणा। तो अब ये कि प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा की आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए कि प्रज्ञा का जो अर्थ है वो निर्मल बुद्धि से है, यानी कि अपनी स्वच्छ बुद्धि से, और इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है और उसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं रहती। मतलब उसमें जो भी काम करेगा वो बुद्धि के अकॉर्डिंग करेगा, अपनी बुद्धि से सोच समझकर कोई भी काम करेगा, उसमें अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने धम्म का पहला स्तंभ यही माना कि प्रज्ञा ही पहला स्तंभ है, और दूसरा जो उन्होंने माना वो करुणा। तो करुणा क्या है और करुणा की आवश्यकता क्या है, तो इसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि करुणा का मतलब उन्होंने प्रेम से बताया है, और प्रेम के द्वारा ही समाज में हम रह सकते हैं और अच्छा व्यवहार हम कर सकते हैं, एक दूसरे का जो संबंध है उसको अच्छा हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके बिना ना तो समाज जीवित रह सकता है और ना ही वो उन्नति कर सकता है। तो बुद्ध के धम्म की जो परिभाषा थी वो यही है, और इसमें ये भी हमने देख लिया कि बुद्ध का धम्म धर्म से कितना भिन्न है। तो तथागत बुद्ध का जो तथागत बुद्ध ने धम्म की जो परिभाषा दी वो कितनी प्राचीन है, लेकिन फिर भी वो कितनी आधुनिक है। यानी कि जितनी महत्वपूर्ण वो तब थी, इतने पुराने समय में, उतनी ही महत्वपूर्ण वो आज भी है। तो तथागत बुद्ध का जो धम्म है
उन्होंने जो अपने धम्म का आधार स्तंभ माना वो इन्हीं दोनों चीजों को माना। और तथागत बुद्ध की ये जो धम्म की जो उन्होंने परिभाषा दी वो आदिम है। आदिम होते हुए भी वो कितनी मौलिक है, वो कितनी सच्ची है, और वो किसी से उधार नहीं ली गई। वो तथागत बुद्ध का स्वयं का उन्होंने स्वयं की खोज है। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म को स्वयं खोजा था, उनके स्वयं की वो खोज है। और तथागत बुद्ध ने अपने धम्म की जो परिभाषा जो दी वो यही दी कि इसमें दोनों चीजों का होना जरूरी है, प्रज्ञा और करुणा। और इसीलिए तथागत बुद्ध जिसको धम्म कहते हैं ये इन्हीं दोनों चीजों का मिश्रण है कि तथा उसमें प्रज्ञा और करुणा दोनों चीजों का सम्मिश्रण ही तथागत बुद्ध का धम्म है। तो यूरोपियन अध्यात्मवादी जो लोग थे उन्होंने जो धम्म को नहीं अपनाया उसमें तथागत बुद्ध के धम्म की उन्होंने कोई हानि नहीं की, बल्कि अपने धर्म की गलतियों को सबके सामने लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर वो तथागत बुद्ध के धम्म को मान लेते तो उनके जो धर्म में जो इतनी त्रुटियां हैं, जो इतनी कमियां हैं, वो लोगों के सामने नहीं आती। क्योंकि उनका जो धर्म है वो असमानता पर टिका हुआ है और तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो समानता पर है, करुणा पर है और निर्मल बुद्धि पर टिका हुआ है। क्योंकि तथागत बुद्ध यही कहते थे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो आपकी बुद्धि पर खरा उतरे, जो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे उसको अपनाना चाहिए। और तथागत बुद्ध का धम्म एक सामाजिक है, क्योंकि सभी के अच्छा संबंध, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से अच्छा संबंध रखना ही तथागत बुद्ध का धम्म है। इसीलिए वो धर्म से बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों में यही अंतर है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो भी यही समाप्त होता है। और अगर आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी है तो आप SM न्यूज से जुड़ सकते हैं, उसके ज्वाइन बटन को क्लिक करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल एक नए अध्याय के साथ फिर से आपके सामने सुबह 9 बजे कल उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।